अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। 152 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बिछा दी गई है ताकि गवादर के शहरियों को पानी फराहम किया जा सके। ये शादी कौर और सवद नामी डैम है जो कि गवादर के करीब ही है, मतलब बहुत ज़्यादा करीबी नहीं है, तो इसलिए तो 152 किलोमीटर की लंबी लाइन बिछाई गई है। लेकिन ये सबसे करीब डैम थे, तो यहाँ से अब पानी शहर के लोगों तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा और भी डिसैलिनेशन प्लांट वगैरह लगाए जा रहे हैं गवादर में, ताकि जो पीने के पानी का मसला है वो हल किया जा सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ 3 मिलियन गैलन पर डे का ये ओवरऑल मंसूबा है, जो कि कंप्लीशन के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा कोई 3 अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक भी बनाई जा रही हैं, जो कि बहुत जल्द कंप्लीट कर लिए जाएंगे, जिससे दोस्तों ग्वादर में जो पानी का मसला है ये काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। अब दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। अभी मैंने गालबन परसों या परसों चौथ मैंने टर्किश और सऊदी डेलीगेशन की बात की थी, इन्वेस्टर की बात की थी कि ये गवादर फ्री जोन में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। और उसका रीज़न ये है कि टैक्स हॉलीडे मिलेगी इन्हें जो गवादर फ्री जोन में आएगा। तो तब मैंने आपको कंपनीज वगैरह का नाम बता दिया था, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ और डिटेल आपसे शेयर कर देता हूँ कि जो वेयर हाउसेज है वो बनाने जा रही है टर्किश कंपनी। और जो इसका रीज़न बताया जाता है टर्किश कंपनीज का कि वो क्यों वेयर हाउस बनाना चाह रही है, तो इसका रीज़न ये है कि पहले इनके जो वेयर हाउसेज हैं ये जबल अली यूएई पोर्ट में है, ठीक है, उनके फ्री जोन पोर्ट में। तो वहाँ ये काफ़ी अब एक्सपेंसिव और कंजेस्टेड हो चुका है उनके लिए काम करना। तो अब सोच रहे हैं कि ग्वादर की तरफ मूव कर दिया जाए, क्योंकि जो ग्वादर है ये अभी काफ़ी सस्ता उन्हें पड़ेगा। दूसरा, लेबर भी यहाँ सस्ती मिलेगी। और तीसरा, अगर टैक्स को देखा जाए तो टैक्स भी बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे। ग्रुप का नाम मैंने पहले भी वैसे आपको बताया था, निसान ये ग्रुप है, ठीक है, टर्किश बेस्ड ग्रुप है। तो खैर, टायर्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, बैटरीज वगैरह ये शिप करते हैं बाकी दुनिया की तरफ। तो पहले जबल अली यूएई इनकी जो वेयर हाउस था वहाँ ये सामान को स्टोर करते थे। अब ये सहूलत ग्वादर पोर्ट भी इन्हें फराहम कर रहा है, तो इसलिए ये ग्वादर पोर्ट की तरफ आना चाह रही हैं। जो बाकायदा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है आईटी टेक्नोलॉजी के जरिए, वो किया जाएगा ग्वादर के अंदर। वेयर हाउसिंग की जो जॉब्स होंगी वो ऐसी प्रोवाइड की जाएंगी, स्टोरेज सर्विसेज, कि उसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। जो आई बेस WMS वगैरह टेक्नोलॉजी होती हैं तो वो इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इस लिहाज से फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी और कंपनीज भी ग्वादर में खिंची चली आएंगी। अब खैर दोस्तों, एक और डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये दोस्तों अफसोसनाक है कि जो इम्पोर्टेड कार है ये भी 1.2 अरब डॉलर की गई हैं, और ये लग्जरी कार है। और उनकी जो पार्ट्स वगैरह होती हैं वो इम्पोर्ट किए गई हैं, जबकि जो LCs वगैरह हैं वो ओपन नहीं की जा रही, और जो ज़रूरत की अशिया है वो मुल्क में इम्पोर्ट नहीं हो पा रही। और वो दिन ब दिन महंगाई होती चली जा रही है मुल्क के अंदर भी, और जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी बुरी तरह मुतासर है। तो एक तरफ तो ये है कि चलें, ये ज़रूर है कि पहले इससे ज़्यादा भी इम्पोर्ट होती थी, लेकिन अभी भी आप देखें कि 1 अरब डॉलर से ज़ायद इम्पोर्ट हो जाना ऐसी लग्जरी आइटम्स की, सिर्फ गाड़ियों की अभी बात कर रहा हूँ, लग्जरी गाड़ियों की, जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत है एक एक डॉलर की। तो ये अफसोसनाक है। लेकिन अमीरों के लिए ये सब कुछ ओपन है, लेकिन गरीब आदमी कोई LC नहीं ओपन कर सकता। खैर, गरीब नहीं, मतलब फैक्ट्री वाला क्या करेगा कि जो रॉ मटेरियल है वो मुल्क में लेकर आएगा और उससे प्रोडक्ट तैयार करेगा जो कि एक्सपोर्ट होगी। और ये दोस्तों पिछले 6 माह का डेटा है। इन 6 माह के दौरान ही तो LC ओपन नहीं की जा रही, जो कंटेनर फंसी हैं उनकी LC को क्लियर नहीं किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि 4 से 5 अरब डॉलर का वो रॉ मटेरियल है या इंपोर्ट है जो कि आनी है मुल्क के अंदर, लेकिन 1 अरब डॉलर की पिछले 6 माह में जो गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, सिर्फ वो इंपोर्ट की जा रही हैं। तो जिससे जो मुल्क की इंडस्ट्री है गाड़ियों की वो भी मुतासर हो रही है। खैर, अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों फुटबॉल की एक्सपोर्ट है, इसमें इजाफा सामने आया 53% का 2022-23 में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक अगर एक्सपोर्ट को देखा जाए तो ये 12 करोड़ डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछली बार इसी टाइम के दौरान ये 6 करोड़ 36 लाख डॉलर थी। तो फुटबॉल आपको पता है सियालकोट में बनती है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाती हैं। हत्ता कि जो वर्ल्ड कप वगैरह होती हैं, जो लीग्स वगैरह होती है, वो भी सियालकोट के फुटबॉल ही वहाँ इस्तेमाल किए जाती हैं। तो ऐसे में फुटबॉलों की एक्सपोर्ट बढ़ती चली जा रही है और ये सबसे पसंदीदा खेल भी है। तो जैसे जैसे ओवरऑल ग्रोथ आ रही है इस खेल के अंदर, तो वैसे वैसे जो फुटबॉल की एक्सपोर्ट है वो भी सियालकोट में बढ़ती चली जा रही है। बनाने वाले बढ़ते चले जा रही हैं, और जो इम्पोर्टर हैं जो कि हमारे फुटबॉल को एक्सपोर्ट कर रही हैं वो भी बढ़ते चले जा रही हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर स्पोर्ट्स गुड्स की बात की जाए तो ये कोई 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही थी इसी टाइम के दौरान, 6 माह के दौरान, जुलाई से दिसंबर तक। इस बार की बात कर रहा हूँ, पिछली बार ये 16 करोड़ डॉलर से ज़ायद थी। इसके अलावा कुछ और भी एक्सपोर्ट आइटम्स होती हैं, तो उसमें भी 5.33% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, और ये कोई 5 करोड़ डॉलर से ज़ायद की ओवरऑल एक्सपोर्ट रही है, जबकि पिछली बार ये कोई 4 करोड़ और 75 लाख डॉलर की थी। तो ऐसे में ग्रोथ जारी है। इसके अलावा जो ग्लव्स वगैरह की एक्सपोर्ट है वो भी कोई 3 करोड़ और 77 लाख डॉलर रही है, और पिछली बार ये कोई 3 करोड़ 75 लाख डॉलर थी।
तो ये है तो छोटी छोटी अमाउंट, लेकिन ये दर्जनों किस्म की आइटम्स हैं जो कि सियालकोट में बनती हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। ओवरऑल ये कोई $3 अरब से ज़ायद की एक्सपोर्ट सियालकोट की बन जाती है, जो कि वो अपने बिल बोते के ऊपर ही कर रही हैं और बढ़ते चले जा रही हैं। तो खैर दोस्तों, एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ अब चलता हूँ। ये दोस्तों इसहाक डार की तरफ से सामने आ रही है, जो कि कतर के विजिट के ऊपर है। तो वहाँ वो ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे, जो कतरी ऑफिशियल्स हैं, और कोशिश करेंगे कि कोई $1 से $2 अरब, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि $1.5 अरब तक की रकम होगी, वो सिक्योर करेंगे। और उसमें जो कोई पाकिस्तानी प्लांट है यहाँ, जो कि वो सेल करना चाहेंगे कतर को, कि कतर की जो कंपनीज है या कतर की जो गवर्नमेंट है वो परचेज़ कर ले इन प्लांट को। और पाकिस्तान को क्योंकि ज़रूरत है डॉलर्स की इस वक्त, और इसी हफ्ते गालबन एक और चाइनीज़ बैंक की पेमेंट भी आ रही है, तो वो भी पाकिस्तान ने करनी है। तो पाकिस्तान की कोशिश होगी कि कोई 1.5-2 अरब की रकम कतर से हमें मिल जाए, जो कि पहले भी खबरों में था कि कतर पाकिस्तान की इतनी मदद कर सकता है। लेकिन जो मदद का तरीका है वो ये है कि कतर परचेज करेगा पाकिस्तान के जो एसर्स हैं वो। तो पहले भी डिटेल इनकी कई बार शेयर कर चुका हूँ, अब जब ये परचेज हो जाएंगे तो फिर इनकी प्रॉपर डिटेल शेयर करूँगा दोबारा से। लेकिन ये है कि ये इसी काम के सिलसिले में इसहाक डार साहब कतर तशरीफ़ ले चुकी हैं। तो ये मालूमात दोस्तों मैंने आपसे शेयर की। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।